महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कर्क लग्न में मारक ग्रह कौन सा होता है और उसके क्या प्रभाव होते हैं। दरअसल ये श्रृंखला शुरू करने का हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि मारक ग्रह को लेकर के, मार्केश को लेकर के जो गलतफहमी का वातावरण है उसको ठीक किया जाए। इतनी बड़ी गलतफहमी है कि द्वितीय भाव का स्वामी सदैव मारक ही होगा और नकारात्मक परिणाम ही देगा। साथियों, ये प्रत्येक स्थिति में सही नहीं है, प्रत्येक लग्न में सही नहीं है। यदि द्वितीयेश किसी न किसी प्रकार के त्रिकोण या केंद्र का स्वामी भी है तो उसकी नकारात्मकता आधी से भी कम हो जाएगी। यदि वो शुभ ग्रहों के साथ में है तब भी उसकी नकारात्मकता आधी से भी कम हो जाएगी। उसकी डिग्री भी देखनी होगी, उसका बलाबल देखना होगा, उसकी प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी, तब जाकर के हम कोई डिसीजन ले पाएंगे। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। साथियों, जब भी आपको अपना कमेंट लिखना हो उससे ठीक पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित है, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका साथ में उत्तर जरूर लिखा होना चाहिए। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए कर्क लग्न में कौन सा ग्रह मारक होता है, क्या प्रभाव देगा, वो अपनी दशा अंतरदशा में जानते हैं। साथियों, ये जो स्क्रीन पर आप जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं ये कर्क लग्न की जन्म पत्रिका है, क्योंकि 4 नंबर से प्रारंभ हो रही है। 4 नंबर अर्थात कर्क राशि। अब इस जन्म पत्रिका में द्वितीय भाव का स्वामी है सूर्य। अब यहां समझने वाली बात यह है कि सूर्य जो है वो चंद्रमा और सूर्य आपस में मित्रता रखते हैं। तो द्वितीयेश भले ही हो, मार्केश भले ही हो, परंतु वो लग्नेश का मित्र होने के कारण यहां पर इतना नेगेटिव परिणाम बिल्कुल भी नहीं देगा। शायद मार्केश जिन कुंडलियों में न्यूनतम नकारात्मक प्रभाव देते हैं उनमें से एक है कर्क लग्न की जन्म पत्रिका। अब हम एक एक करके इसके प्लेसमेंट की जानकारी प्राप्त करते हैं। साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका में सूर्य जो कि मार्केश है लग्न में ही यदि विराजमान होंगे तो ऐसा व्यक्ति अपने बलबूते, खास तौर पर सूर्य की दशा में अपने बलबूते वो बहुत बड़ी धन संपदा अर्जित करेगा। ये बात अलग है कि इसमें बड़ी संख्या में 2 नंबर का कार्य भी करके वो इस संपत्ति को अर्जित करेगा, काला धन बड़ी मात्रा में अर्जित करेगा। यदि यही सूर्य द्वितीय भाव में स्वग्रही होकर के कुटुंब भाव में विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति विद्यार्थी जीवन में, जिनको कि हम कहते हैं कि ये तो बड़ा पढ़ाकू है, किताबी कीड़ा है, इस प्रकार से वो पढ़ता भी है और परफॉर्मेंस भी वो देता है। अपने ज्ञान को स्वयं तक सीमित नहीं रखता बल्कि वो ज्ञान बांटता चला जाता है और ज्ञान का यही सिद्धांत है कि जितना आप इसको बांटोगे उतना ही ये बढ़ेगा। और अपने ज्ञान के कारण ये व्यक्ति स्थान स्थान पर सम्मान पाने का अधिकारी होता है। यही सूर्य यदि तृतीय भाव में विराजमान है तो यहां पर बैठ करके सूर्य इस व्यक्ति को, इस जातक को, इस जातिका को परिवार का भरपूर सहयोग मिल पाएगा। आर्थिक रूप से इनकी स्थिति स्वयं हमेशा ही सुदृढ़ रहेगी। पिता से इनके संबंध ऐसे रहेंगे कि जैसे कोई आपस में 2 मित्रों के संबंध रहते हैं। सूर्य यदि इस जन्म पत्रिका में चतुर्थ भाव में है, यहां पर आकर के वो नीच राशि के हो जाते हैं। ऐसे में सूर्य की दशा में इनको माता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना चाहिए। माता को किसी न किसी प्रकार का कष्ट सूर्य यहां पर बैठ करके अवश्य ही देगा।
हो सकता है कि इस दशा अंतरदशा में इनको अपनी कोई अचल या चल संपत्ति बेचनी पड़ जाए। पंचम भाव, यदि सूर्यदेव यहां पर विराजमान है तो अपनी दशा अंतरा में वो इनको धन अवश्य ही दिलाएंगे, और छोटा बड़ा नहीं, बड़ी मात्रा का धन इनको प्राप्त होगा। उच्च शिक्षा यदि ये प्राप्त करना चाहें तो सूर्य की दशा इनके लिए फेवरेबल होगी। इस व्यक्ति की किसी को कन्विंस करने की क्षमता इतनी जबरदस्त होगी जिसको कि हम यदि किसी कहावत में जानना चाहें तो ये गंजे व्यक्ति को भी कंघी बेचने का कार्य कर सकता है। साथियों, यही सूर्य यदि छठे भाव में विराजमान है तो इनको सम्मान तो मिलेगा, पद भी मिलेगा, परंतु धन इनको नहीं मिलेगा। शत्रु इनके सामने स्वतः ही झुक जाएगा। यहां पर बैठा हुआ सूर्य इतना प्रबल। अब सप्तम भाव की रिलेशनशिप की बात करते हैं। यदि सप्तम भाव में सूर्यदेव इनके विराजमान है और ये कुंडली मिलान करके विवाह नहीं करते हैं तो इनका दाम्पत्य का संकट जरूर होगा, परंतु दाम्पत्य के अलावा जो दूसरे पक्ष हैं, क्योंकि यहां पर सूर्य शत्रु राशि में आ गए हैं, कई मार्गों से इनको धन प्राप्त होगा। किसी एक मार्ग पर ये आय के लिए डिपेंड नहीं रहेंगे, और इनका अपना क्षेत्र यदि जो सबसे फेवरेबल कहा जाए वो होगा फाइनेंस का क्षेत्र, बैंकिंग का क्षेत्र। अष्टम भाव में यही सूर्यदेव यदि विराजमान हो जाते हैं तो सूर्य की दशा अंतरदशा में गलत निवेश करने से इनको बचना चाहिए। पैसा उसमें अवश्य ही इनका डूबेगा। जो खर्चे हैं वो सूर्य की दशा में बेतहाशा बढ़ जाएंगे। साथियों, यदि यही सूर्यदेव नवम भाव में भाग्य स्थान पर अपनी मित्र राशि में विराजमान यदि हो जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति अपने पिता से भी अधिक तरक्की करता है, बल्कि ये कहें कि पिता ने जितनी तरक्की की उसमें कई गुना बढ़ोतरी करता है, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। शौकीन मिजाज का जरूर यहां पर बैठ करके सूर्यदेव इनको बना देते हैं। यदि सूर्य दशम भाव में जो कि कर्म भाव है यहां पर बैठ गए तो सूर्य हो गए उच्च राशि के, और इनको वो सदैव ही अपनी दशा में अंतरदशा में धन लाभ अवश्य देंगे। इनकी रुचि जो है वो अचानक से आध्यात्मिक जगत की तरफ बढ़ती चली जाएगी। इनमें इतनी पावर होगी पॉलिटिक्स में कि ये पूरा का पूरा खेल चेंज कर सकते हैं, गेम चेंजर की भूमिका में आ सकते हैं। साथियों, यदि सूर्यदेव 11वें भाव लाभ भाव में विराजमान है, ऐसे व्यक्ति को यदि शत्रुजीत कहा जाए, शत्रु हंता कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। 100 सोनार की और 1 लोहार की, ये यहां पर लोहार की भूमिका में रहेंगे, खासतौर पर सूर्य की दशा में। यदि यही सूर्यदेव व्यय भाव में 12th हाउस में विराजमान हो जाए तो सूर्य की पूरी दशा आर्थिक उतार चढ़ाव की होगी। कभी 1000 रुपया कमाया तो कभी बिल्कुल भी नहीं कमाया, तो कभी गंवा भी दिया तो कभी 500। इस प्रकार की कोई स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, उतार चढ़ाव निरंतर बना रहेगा। परिश्रम से जो कमाया हुआ धन है उसके भी विनाश यहां पर सूर्य की दशा में होता हुआ स्पष्ट नजर आ रहा है। तो साथियों, हमने कर्क लग्न में मारक सूर्य, इसकी विभिन्न स्थितियों के बारे में जाना। ये श्रृंखला हमारी आगे से आगे जारी है। आप इसी प्रकार से अपना स्नेह देते रहें। हम भी शोध परक कार्यक्रम आपके लिए निरंतर लेकर के आते रहेंगे। आइए साथियों, अब आज का कमेंट। आज हमने कमेंट शामिल किया है रीमा अरोड़ा जी का, जो कि उन्होंने लिखा है जोधपुर राजस्थान से। रीमा जी, आपने पूछा है कि आपका स्वयं का घर कब निर्मित होगा। रीमा जी, फरवरी 2022 के बाद ही आपके स्वयं के घर बनने का योग निर्मित हो रहा है। निराश होने की आपको आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक सोमवार आप किसी न किसी प्रकार की सफेद वस्तु का दान किसी जरूरतमंद को अवश्य करें। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की कर्क लग्न की, चर्चा की मारक ग्रह की। तो कर्क लग्न में मारक ग्रह कौन सा होता है? साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना,
नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।